दिल्ली में इस वक्त अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार रेखा सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के सियासत चमकाने में लगी है। इस बीच आपको बता दें कि आज कालकाजी में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जहां पर हंगामा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पहुंचती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है और अब इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। जहां अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मात्र 3 महीनों में इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, यह खुली तानाशाही है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो वे एक बार फिर से जनता को भड़काने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे बीजेपी बुलडोजर एक्शन कर रही है ताकि वो बिहार और यूपी से जो लोग आते हैं उन्हें परेशान किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा में जिस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ यह बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद वहां पर कालकाजी विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रही आतिशी पहुंचती है और यहां पर जोरदार तरीके से हंगामा करती है। यहां पर लोगों से मिलती है, उनसे बातचीत करती है और जिस तरीके से हंगामा करती है उसके बाद वहां पर शांति व्यवस्था को लेकर के कई सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाता है और आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसी उनकी तस्वीरें सामने आती है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, वो बीजेपी सरकार को लेकर के तानाशाही का आरोप लगाते हैं और इस गिरफ्तारी को लेकर के अपनी बौखलाहट जाहिर करते हैं सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए। सबसे पहले बात हम करते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मात्र 3 महीने में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने रेखा गुप्ता की सरकार को लेकर के हमला बोलते हुए यह कहा कि कैसे रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक और पोस्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। अब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज उठाती है, तो अब हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज नेता विपक्ष आतिशी को हिरासत में लिया गया, ये तानाशाही है। बीजेपी चाहे हम सबको गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम दिल्ली की आम जनता के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इसके अलावा बात अगर हम आतिशी की करें तो आतिशी ने खुद अपने हिरासत में लिए जाने की बात सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि मुझे कालकाजी से 43 किलोमीटर दूर बाबा हरिदास नगर थाने यानी कि झरोड़ा कला में हिरासत में रखा गया है। आप तस्वीरें भी देख लीजिए उस थाने की जहां पर आतिशी को हिरासत में रखा गया। इसके अलावा आतिशी ने एक और पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाने वाले हैं। जब उन लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें पुलिस उठा करके ले गई। अब जब मैं वहां स्थानीय निवासियों से मिलने पहुंची तो मुझे भी बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कैसे पीछे हट सकते हैं। उन्होंने तो साफ तौर से इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के ही जनता के बीच में भ्रम फैलाना, झूठ बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जहां ये बुलडोजर एक्शन जो है वो अवैध अतिक्रमण पर किया जा रहा है, फिर चाहे वो जंगपुरा का एरिया हो, वजीरपुर का एरिया हो या फिर कालकाजी का एरिया हो। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह जो है वो ये कहते हैं कि कैसे यूपी बिहार के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी वाले यहाँ पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और बीजेपी के लोग यूपी बिहार के लोगों के साथ एक दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वहीं आतिशी की हिरासत में लिए जाने को लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि गरीब झुग्गी वालों के हक में आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी, लाठी चलाओ या जेल भेजो। आप भी सुनिए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ इस बुलडोजर एक्शन पर कहा। ये बात तो हम चुनाव में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वोट लेना अलग बात है, लेकिन जनता के लिए काम करना और सरकार चलाना ये आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये दिल्ली में हमने साबित किया। केजरीवाल जी ने शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री में देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। और जब से बीजेपी आई है क्या कर रहे हैं? खाली सुबह से शाम तक एक काम हो रहा है दिल्ली में,
यूपी वाला है, बिहार वाला है, गरीब आदमी है, बुलडोजर चलाओ, उजाड़ो इसको। यूपी बिहार के लोगों को दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली में, दुश्मन देश के नागरिक की तरह। चुनाव के पहले इन लोगों ने बांग्लादेशी कहा था पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोगों को, और अभी चुनाव जीतने के बाद पूरे दिल्ली में जहां जहां पूर्वांचली बसे हुए हैं, जहां जहां यूपी बिहार के लोग बसे हुए हैं, खुलेआम बुलडोजर चला रहे हैं, उनके घर को उजाड़ रहे हैं, उनके बच्चों को उजाड़ रहे हैं, उनके दुकानों को उजाड़ रहे हैं, पूरा परिवार बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। मैं गया भी था उन जगहों पे, अभी बिहार भी जाऊंगा मैं 17 तारीख को, वहां भी धरना है हमारा, और हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से अन्याय हो रहा है। जो लोग यहां से गांवों से गए हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, कोई गोरखपुर से, कोई आजमगढ़ से, कोई बनारस से, कोई सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, जहां जहां से भी यूपी के लोग गए, जाके उनकी हालत देखिए, ये हालत बिहार के लोगों की है। तो इसलिए इसके खिलाफ हम लोग पूरे दिल्ली में अभियान चला रहे हैं, और जहां बीजेपी है वहां बर्बादी है। इनसे बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए, ये शिक्षा का भी दाम बढ़ाएंगे, बिजली की कटौती हो रही दिल्ली में, ऑटो वालों का लाइसेंस इन्होंने महंगा कर दिया, सब कुछ में एक तरीके से इन्होंने अंधेरगर्दी मचा रखी है। ये बात अगर हम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करें तो उन्होंने कहा कि कालका जी के भूमिहीन कैंप में वो लोग रहते हैं जिनका एक छोटा सा घर ही उनकी पूरी दुनिया है। बीजेपी का जहां झुग्गी वहां मकान का वादा आज एक झूठा जुमला बन करके रह गया है। इन बेबस लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला तो आतिशी जी वहां एक बेटी एक बहन बन करके पहुंची, टूटी छतों के नीचे खड़े लोगों की आवाज बनी। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने आतिशी जी को डिटेन कर लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वही पुलिस जो मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत पर खामोश रहती है, महिलाओं की सुरक्षा पर आंखें मूंद लेती है, मगर जब कोई जनता की आवाज उठाता है तो वही पुलिस सबसे पहले डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए जब दिल्ली पुलिस की ओर से आतिशी को डिटेन किया गया और आतिशी ने कहा कि कैसे बीजेपी और रेखा गुप्ता की सरकार को हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कल ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। आतिशी को हिरासत में लिए जाने को लेकर के सौरभ भारद्वाज ने रिएक्शन देते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। ये वास्तव में गरीब विरोधी पार्टी है और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती। विपक्ष की नेता आतिशी को गिरफ्तार करना उनकी उथल पुथल को दर्शाता है। बीजेपी पर शर्म आती है, दिल्ली में उनकी 4 इंजन वाली सरकार पर शर्म आती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल साइट से कहा कि दिल्ली के पूर्व महिला मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। रेखा गुप्ता सरकार में एक तरफ झुग्गियों को तबाह किया जा रहा है तो दूसरी ओर झुग्गी वालों के लिए आवाज उठाने पर पूर्व महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ बीजेपी की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। बीजेपी को दिल्ली इसका जवाब जरूर देगी। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से एक फोटो शेयर किया गया है जहां पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे आतिशी के साथ पुलिस वाले दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पुलिस बार बार आतिशी को समझाती है कि ये मौका जो है वो राजनीति करने का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आतिशी वहां पर हंगामा काटने की कोशिश करती हैं। वहां पर जिस तरीके से वो लोगों से मिल रही थी, इनके बाद शांति व्यवस्था को लेकर के कई सारी दिक्कतें हो सकती थी, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तरह तरह से सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर रही है, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रही है, इससे यही प्रतीत होता है कि जिस तरीके से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, तो इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। क्योंकि आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठिए आते थे दिल्ली में, उन्हें 1 दशक तक अगर किसी ने बसाया है तो इसमें पूरा का पूरा हाथ आम आदमी पार्टी की सरकार
इंतजार कर रहा है, जिन्होंने बकायदा न सिर्फ उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए, उन्हें झुग्गी झोपड़ियां बनवा करके दी, बल्कि इनका पूरा का पूरा वोट बैंक ही आम आदमी पार्टी पर डिपेंड करता था, जिसकी वजह से अब जब इन अवैध बस्तियों पर यह कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी से बचा रही है। इसको लेकर के बौखलाहट जाहिर कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।